आज मुंबई की सरजमीन पर सबसे बड़ा यह चैलेंज है बात करने में। नौजवानों के तो आज पारे चढ़े हुए होते हैं, इनसे कोई भी बात कर ले, जिस तेवर में ये बात करते हैं ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी झगड़ा हो जाएगा। इसकी आदत सी बन गई है। आपको पता है, फरमाया गया, अरबी का कौल है, जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। तलवार से, चाकू से दिया हुआ जख्म सूख सकता है, जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता। बोलने से पहले 1000 बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए। मेरी जुबान ये होती 50 ग्राम की छोटी जुबान है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है, बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके रखती है, जख्मी करके रखती है। इसका इस्तेमाल इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर आंख कान नाक, सारे आज़ा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं, उसकी पनाह मांगते हैं, कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे, और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा। जुबान बोलती है, मार किसी और को पड़ती है, कोई जुबान को मारता नहीं है। गाली जुबान देती है, लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो ये जुबान, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैना लिहयतैहि व मा बैना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 चीजों की जमानत मुझे दे दी, हिफाजत की, मैं उसे अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। 2 चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक 2 जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले, और 2 रानों के बीच में जो शर्मगाह है इसकी हिफाजत कर ले। ये 2 चीजें जिसने बचा लिया, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं, जमानत देता हूं। इसका कितना बड़ा किरदार है, ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है। और हुजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती है। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं। इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गईं। और आपको पता है, कुरान पाक में रब ताला ने यह फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते, मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के सहाबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ है। माँ को बुलाया और कहा, अलक़मा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारी नेकोखारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? मां ने कहा, मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता,
اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی. ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا, میں اس سے راضی نہیں ہوں. باقی وہ بہت نیک بندہ ہے, بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے, روح نکلنے کو ہے, معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی. انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ, آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں, اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو, یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے. یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو, بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا, لیکن خستہ حال تھا, بہت نقصان اٹھا چکا تھا, خسارے میں چل رہا تھا, بزنس پورا لاس میں, اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا, گڑ گڑایا, کہا کہ حضور مجھے بچا لیں, رحم کر لیں, میں تاجر ہوں, لٹ گیا ہوں, لاس میں ہوں, کچھ آپ فرما دیں, میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہے, وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر, کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے, پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا, جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا, کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا, 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا, اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے, رئیس لوگ, وہ اس کے سوگ میں, اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے, اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر, جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے, اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے, بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ مال دیتا ہے, اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے. مال اتنا آ گیا, اب لے کر کے مستیاں تھی, چند دن گزرے. ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے, کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں, چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے, اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے, 8-10 دن
फिर आया हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। एक जगह मैदान में ये मंजूब बुजुर्ग बैठे मिल गए। आया और कहा, ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगड़ कहते, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा दी, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह। और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए। करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलुल? बहलुल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलुल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा? ओ दीवाने बता क्या खरीदूं? लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन साथ में मैं ये बात भी अर्ज करूं, नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए। नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए, उसकी नेकियों की अलामत है, उसके अखलाक की अलामत है। लेकिन साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया, चाहे जितनी भी नरम तबीयत हो इंसान की, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे, फिर वो बुज़दिली कहलाएगी, वो बुज़दिली कहलाएगी। आज मैं एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं। अभी चंद दिन कबल मैं माररा मुतहरा में बयान किया अखलाक के औलिया इकराम के मजहब व मसलक पर, और पिछले 15 सालों से मैंने बहुत सारे खिताबात किए हैं अखलाक पर, मुआशरे की बुराइयों पर। लेकिन अभी चूंकि चंद दिनों में जलसे प्रोग्राम बहुत सारे हो गए और अजमत नामों से रिसालत पर ज्यादा गुफ्तगू होने लगी, तो लोगों में एक इमेज अलग बैठी हुई है। और अभी हमने अखलाक के हसना पर गुफ्तगू क्या की? 8 दिन पहले एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ऐसी भी तकरीर करते हैं आप ऐसी भी तकरीर करते हैं, यानी नरम गुफ्तगू भी करते हैं? मतलब यह है कि हमारी इमेज ऐसी बनाकर रखें कि हम हर वक्त चिल्लाते ही रहते हैं, हर वक्त ललकारते ही रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं यहां पैगाम देना चाहता हूं, हम कुरान के उस आयत पर अमल करना चाहते हैं जो मौला ने फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोमिनीन की शान है, सहाबा की शान है, वो काफिरों पर सख्त हुआ करते हैं और मोमिनों के लिए नरम दिल हुआ करते हैं। जुबान की नरमी ईमान वालों के लिए है, जुबान की नरमी मोहब्बत मुस्तफा के लिए है, आशिकाने मुस्तफा के लिए है। साथ में जुबान की सख्ती कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए है, गुस्ताखाने रसूल के लिए है। और अगर ये चीज नहीं आई तो फिर आप समझ लें नेक उस वक्त नहीं कहलाएगा आदमी। बाज लोगों को ऐसा लगता है नरम बात करना चाहिए, नरम गुफ्तगू, बिल्कुल सही है, यह अखलाक है,
लेकिन अगर ऐसे मकामात पर जहां तुम्हारे नबी को कोई गाली दे रहा हो, रब की शान में कोई भौंक रहा हो, उस वक्त तुम कहो कि अखलाक है, नरम बात करना चाहिए, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हारी बीवी को अगर तुम्हारे सामने कोई छू दे और उसके बाद तुम हंस करके उससे कहो ठीक है जाइए साहब, आपको कहा जाएगा बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी है। इंसान को अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी मां पर भी गैरत होती है, वो सुनता नहीं है, ये पैदाइशी है, फितरत है इंसान की। और मोमिन की शान ये है, सबसे बड़ी गैरत उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुआ करती है। अल्लाह उसके रसूल के लिए मां और बाप को गालियां एक वक्त में बर्दाश्त कर भी ले जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में वह हरगिज बर्दाश्त ना करे। ये ईमान की अलामतों में से है। बहरहाल मैंने जुबान के दोनों इस्तेमाल आपको बताए, सख्त लहजे भी हैं, नरम लहजे भी हैं, लेकिन जब आपका पाला किसी गुस्ताख से ना पड़े तो हमेशा नरम गुफ्तगू करने के आदी बने। मोमिनीन में नरम लहजे का इख्तियार हमेशा रहे, इससे अखलाक आपके बताए दिखाए जाते हैं, इससे आपके अखलाक मालूम होते हैं, साथ ही मुआशरे में नरमी और मोहब्बत का माहौल भी कायम होता है। डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं और बड़े मुहद्दिस, जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं ए जन्नती क्या कर रहा है, कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते हैं, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल भी हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए। जब आप घरों के अंदर मौजूद हों तो बच्चों के सामने किस तरह की गुफ्तगू किया करेंगे, कैसी बात करेंगे। शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं और हद तो यह है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती हैं। वो कैसे बचा पाओगे? 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीज़ें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपके अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई अश अश करेगा। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। ये मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के रहने वाले थे। जब खिताबत हमें सिखा रहे थे गुफ्तगू करने के आदाब, तकरीर करने के आदाब, तो एक इमाम गजाली का कौल था, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। इस पर वो समझाते हुए हमें ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास आने वाले कई तरह के लोग होंगे। अगर तुम इमाम हो, अगर दाई हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो,
کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا. ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے. میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے. ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے. دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ. حضور کے خطبے دیکھو، حضور جب خطاب کرتے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے، دیہات کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے. حضور کا خطاب سب کے لیے تھا. عزیزان گرامی، ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے.